हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ईडी। आज हम देखेंगे क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेथड्स ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का प्रोसेस। फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम ये देखते हैं कि जो क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि वो एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी का यूज करके मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और नए प्रोडक्ट्स या फिर हम बोलें इनोवेट बनाता है या फिर इनोवेट करता है और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रिएटिविटी मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट थिंग मतलब जो हम देखेंगे वो है कि वो आइडेंटिफाई करता है मार्केट गैप्स को। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं वो क्रिएटिविटी का यूज करके उन नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो अभी तक मार्केट में फुलफिल नहीं हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओयो ने अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज्ड होटल रूम्स की डिमांड को आइडेंटिफाई किया था। और हम ये भी बोल सकते हैं जैसे ये इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं उस पे भी काम करते हैं कि लाइक क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से ये जो यूनिक ऑफरिंग्स हैं उनको डेवलप की जा सकती हैं जो बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती हैं। जैसे हम बोलेंगे कि जो जोमेटो की फूड डिलीवरी आइडिया ने डाइनिंग एक्सपीरियंस को रिवोल्यूनाइज कर दिया था। और हम नेक्स्ट थिंग जो बोलेंगे वो बोलेंगे इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है। तो जो बिजनेस के प्रोसेस को एफिशिएंटली रीथिंक करना और कस्टमर एक्सपीरियंसेस इंप्रूव करना क्रिएटिविटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है मतलब जो चैलेंजेस को क्रिएटिवली टैकल करना हो, यानी कि हम नेविगेटिंग चैलेंजेस भी बोल सकते हैं कि उसके लिए हमारा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोविड-19 के जो ड्यूरेशन में काफ़ी जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे, उन्होंने क्रिएटिवली अपने ऑपरेशंस ऑनलाइन शिफ्ट कर लिए थे। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का, जो ग्रीन कलर में है। अब ये देखेंगे जो स्टीव जॉब्स हैं, उनकी टेक इंडस्ट्री को रिवोल्यूनाइज किया आईफोन जैसे यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स के साथ में। अब एलोन मस्क के बारे में हम क्या बोलेंगे कि जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्रीज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ पे आप मेरा फेवरेट रितेश अग्रवाल जी को भी ले सकते हैं कि जैसे अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज्ड होटल रूम्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था उन्होंने। अब यहाँ से जो हमारे की टेकअवेज हैं वो हैं कि जो क्रिएटिविटी है एंटरप्रेन्योर को कन्वेंशनल मेथड के बाहर सोचने में और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करने में डायनेमिक मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने की एबिलिटी देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा मेथड्स ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी। तो अब बात करते हैं क्रिएटिविटी को एनहांस के तरीकों के बारे में जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए जरूरी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है फर्स्ट वन जो येलो कलर में है। ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसके बिना किसी जजमेंट के आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सारे लोग अपना अपना व्यू पॉइंट देंगे, यानी कि कोई जज करने नहीं बैठा है वहां पे, सिर्फ उनके व्यू पॉइंट्स को सुना जाएगा। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं जैसे कोई मार्केटिंग टीम है, एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। ठीक है। सेकेंड वन इज हमारा माइंड मैपिंग जो ग्रीन कलर में है। ये एक विजुअल टूल है जो थॉट्स को एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट के आसपास ऑर्गेनाइज करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे बिजनेस एक्सपेंशन प्लान करते वक्त एक की आइडिया जैसे कि हम बोलें फाइनेंस या फिर मार्केटिंग या फिर हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, इनको हमें एक्सप्लोर करना होगा। तो हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? माइंड मैपिंग के थ्रू, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कनेक्शंस बन रहे हैं, हम उनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा रोल प्लेइंग। तो यहाँ नए पर्सपेक्टिव्स गेन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर हम बोले एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को डिफरेंट रोल्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे एक टीम जो है कस्टमर बन के मतलब जो कस्टमर्स का जो बाइंग प्रोसेस है
उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। तो वो जो पर्सन है या फिर कुछ पर्सन्स हैं जो टीम के, वो कस्टमर बनेंगे और डील करेंगे जैसे उनको वो प्रोडक्ट्स खरीदना है। ठीक है? तो ये होता है हमारा रोल प्लेइंग। नेक्स्ट इज हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्पल कलर में जो है, वर्क स्पेस को क्रिएटिवली रीडिजाइन करना, आइडियाज को स्टिमुलेट करना है। तो ये हम एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि ओपन और कलरफुल वर्क स्पेसेस जो हमारे होते हैं, या फिर हम बोलें वो कोलैबोरेटिव जोन्स के साथ क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है? यानी कि इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मेरी एक फ्रेंड डेल में है, तो ओ शी इज वर्किंग देयर, और वहाँ उनका एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे पूरा लाइक कैफेटेरिया लाइक लुक है, पूरा ग्रीनरी, पूरा कॉफी वॉफी सब कुछ है वहाँ पे। एंड जब उनको लाइक वर्क से तुम थोड़ा सा बोर हो गए हो, या फिर आपको थोड़ा सा माइंड चेंज चाहिए, या फिर तुम्हें थोड़ा सा एनवायरनमेंट का चेंज चाहिए, यू कैन सिट देयर, लाइक इट्स अ फीलिंग ऑफ लाइक कैफेटेरिया। ठीक है? तो यानी कि आपका जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बूस्ट हो रही है। अब नेक्स्ट इज हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग। तो कोर्सेज हो, वर्कशॉप्स हो, या फिर हम बोले जैसे नेटवर्किंग के थ्रू भी जो हमारी नॉलेज है उसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते रहते हैं। नेक्स्ट इज हमारा बस नेक्स्ट इज हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो अब समझते हैं क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस और उसका बिजनेस सक्सेस में क्या रोल है। फर्स्ट इज हमारा क्रिएटिविटी जब होगी तो वहां पे इनोवेशन श्योर शॉर्ट होगा। तो फर्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो इनोवेशन से करेंगे। तो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यूनिक स्मार्टफोन फीचर्स है जो कस्टमर नीड्स को एड्रेस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसे आएगा, इनोवेशन जब तक नहीं आएगा जब तक हमारा क्रिएटिविटी नहीं है। नेक्स्ट हम बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो मार्केट डायनेमिक्स और कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती रहती हैं। अब उन चेंजेस को जो टैकल करना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे टैकल होगा, बाय क्रिएटिविटी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम पे जो बिजनेसेस का ऑनलाइन सेल्स पर शिफ्ट हुआ था, ये सब कुछ हम बोल सकते हैं कि ये अडेप्टेबिलिटी है कि हम कैसे एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस बिजनेसेस को क्राउडेड मार्केट्स में से ना अलग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज है वो जो उनके लॉयल कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बोलेंगे कि जैसे जो एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस है उन्हें बनाने में क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। इसका एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं, तो जो हम उनको अडॉप्ट करना है उससे हमारा क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉस्ट डिक्रीज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा वर्क की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो इधर देखेंगे कि जैसे क्रिएटिव वर्क स्पेस होती है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाती है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रखता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे जो कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस होते हैं, या फिर हम बोलें जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होती हैं उनको अडॉप्ट करने में ना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे ऑल डन। अभी हम इससे की टेक अवे देखते हैं या क्रक्स देखते हैं कि यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है एक कॉम्पिटिटिव वेपन है जो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी को इंश्योर कराता है। ठीक है? अब आर इनोवेशन प्रोसेस। तो इनोवेशन के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे। ये मैंने थोड़ा सा एग्जॉस्टिव या फिर लैबोरेटिव कर दिया बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनोवेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या आते हैं हमारे। हम इनको 4-5 स्टेप्स में भी मर्ज कर सकते थे, बट हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ठीक है? अब चलिए समझते हैं इनोवेशन प्रोसेस जो क्रिएटिव आइडियाज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है।
इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का जो डिफरेंस है आपको आना चाहिए। क्रिएटिविटी इज इन आवर थॉट, ठीक है, हमारे दिमाग की उपज है। और इनोवेशन क्या है? उस क्रिएटिविटी पर काम करना और उसको इन वर्क लेके आना, या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के रूप में। जो फर्स्ट स्टेप है इसका, दैट इज हमारा आइडिया जनरेशन, ठीक है। तो जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, या फिर हम बोले मार्केट एनालिसिस है, या कस्टमर फीडबैक है, ये सारी चीजें, जैसे आइडिया जनरेशन कैसे होता है, ये सब हम जो वीडियोस आएंगी उनमें देखेंगे। बट अभी के लिए जो आइडिया जनरेशन है उसे देखते हैं। कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है या फिर कस्टमर फीडबैक के जरिए हम क्रिएटिव आइडियाज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम सर्वेस करते हैं मार्केट में, अनमेट नीड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे काम शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज हमारा स्क्रीनिंग आइडियाज को देखेंगे। तो हमने बहुत सारे आइडियाज ले लिए, अब उन पे काम करना है। क्या करना है कि जो आइडियाज की फीजिबिलिटी है, या फिर हम बोले मार्केट की पोटेंशियल है, या बोले हमारा जो बिजनेस के गोल्स के साथ जो चीजें अलाइन कर सकती हैं, हम सिर्फ उनका इवेलुएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नए ऐप आइडिया को कस्टमर ट्रेंड्स के अगेंस्ट एक्सेस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या ये काम कर सकता है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी हम उसे पूरा अडॉप्ट कर लें। अब नेक्स्ट थिंग हमारी जो है वो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो रेड कलर में है थर्ड वन। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग यानी कि जो प्रोटोटाइप डेवलप करके जो हमने फीडबैक लिया है उससे हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फोकस ग्रुप के साथ एक फैशन ब्रांड की नई क्लोथिंग लाइन टेस्ट करनी है हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा बिजनेस एनालिसिस, यानी कि इनोवेशन के कॉस्ट या हम बोले रिसोर्सेज और पोटेंशियल प्रॉफिट को हमें एनालाइज करना है। हमने प्रोटोटाइप कर लिया, प्रोटोटाइप अच्छा चल रहा है, बट हमारा जो मेन एम है दैट इज फॉर प्रॉफिट। तो हमें ये देखना है कि क्या वो जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट या नई प्रोसेस जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने किया है उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो फाइनल डिजाइन को मैन्युफैक्चरर या इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार करना है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमें एक फंक्शनल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोटोटाइप बनाना है, तो हम ये बोल देंगे ये हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पर होगा। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज हमारा मार्केट टेस्टिंग, जो हमारा पर्पल कलर में लिखा हुआ है मार्केट टेस्टिंग, वो। अब क्या मार्केट टेस्टिंग पूरे मार्केट में हो जाएगी? नहीं, एक लिमिटेड मार्केट में हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिससे जो हमारा कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है हम उसको एक्सेस कर सकें और उस पर काम कर सकें। अगर हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है तो हम वो इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करना था, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करनी थी, जो हमें मार्केट की एनालिसिस करनी थी, वो हमने कर लिए। अब हम इसे लार्ज स्केल पे लॉन्च कर देंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ लॉन्च करना है हमें, तो यू हम बोलेंगे कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, हमें प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो क्या हमें उसके बाद कोई काम करना है या बस बैठ जाते हैं? नहीं, हमें उसके बाद में काम करना है। यानी कि जो हमारी पोस्ट लॉन्च इवैल्यूएशन होती है, यानी कि हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, फीडबैक के बेसिस पे देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना है क्या, ठीक है। नहीं तो हम अपनी, अगर सपोज करो बहुत अच्छा मार्केट में नहीं जा रहा है प्रोडक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, या फिर कुछ फीचर्स चेंज कर सकते हैं, जिससे जो कस्टमर के रिव्यूज हैं उस वो अच्छे आए और उसका जो सेल है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा क्रक्स है या की टेक अवे है, हम ये बोल सकते हैं कि जो इनोवेशन का प्रोसेस है वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है, जो क्रिएटिविटी को इम्पैक्टफुल बिजनेस सॉल्यूशंस में ट्रांसफॉर्म करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।